नीति वचन उसका 4 उसका 23 वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। आपको पता है कि जीवन का मूल्य स्रोत, जीवन की बातें, अच्छाई बुराई, सही गलत, वो सब चीज़ें हमारे मन से ही आती हैं। अगर हमारा मन दोषी है, अगर हमारे मन में, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, क्योंकि हम उस टेंशन में आ गए, शैतान ने यही चीज़ हम पर दे दी। अगर शैतान ने हमें दिखा दिया कि देख तू इतने समय से, इतने सालों से प्रभु में है, तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। आपको पता है कि आप परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगाने की बजाय अगर आप अपनी गलतियों को चेक करें, आपको पता है कितनी गलतियां मिलेंगी, आप गिनती भी नहीं कर सकोगे, आपकी इतनी गलतियां आपको मिलेगी। बशर्ते शैतान ने उन गलतियों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, इसीलिए आपको वो गलतियां दिखती नहीं है, आपको वो गलतियां पता नहीं चलती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी गलतियों को जानकर उनको छोड़ना है। सबसे ज़्यादा अधिक आपने अपने मन की रक्षा करनी है। मन की रक्षा कैसे करोगे? अगर आप किसी दोस्त को मिलते हो, अगर वो बोलता है कि चल आजा, ये करते हैं। अगर हम किसी को गालियां निकालते हो सुनते हैं, अगर कोई किसी के पास हम गए, किसी की बुराई कर रहा है, हम उन चीज़ों को सुनते हैं, तो हमारे वो मन के ऊपर अटैक करती है। अगर हमें कोई बताता है कि तू प्रभु में इतने टाइम से, तेरी प्रार्थना क्यों नहीं हल हुई, तूने अपने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसी चीज़ें आपके मन में आ गई, तो वो कौन करता है? वो शैतान करता है। उनके बीच में से उन इंसानों के द्वारा शैतान आपके मन के ऊपर अटैक करता है। तो जब आप रात को प्रार्थना करते हो, जब उन लोगों से आप वार्तालाप करके आते हो, बातें करके आते हो, उनकी संगति करके आते हो, तो जब आपका प्रार्थना का टाइम होता है तो आपको प्रार्थना में आपको फिर नींद आती है, आपको प्रार्थना में वो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो ऐसी वैसी चीज़ें आती हैं सामने आपके, वो जो बातें जो दिन में हुई होती हैं वो आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप सामर्थी प्रार्थना फिर नहीं कर पाते। आपका मन जो होता है वो परमेश्वर से दूर हो चुका होता है, वो टूट चुका होता है, क्योंकि आपके मन में वो बातें घुस गई होती हैं, वो आपके मन में वो बातें फंसी हुई होती हैं। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐ भार और बोझ हेठ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। भार और बोझ, हम इस संसार में बोझ के नीचे, भार के नीचे, वजन के नीचे, इस संसार की चिंताएं, अपनी फैमिली की चिंताएं, टेंशन, बोझ, सब चीज़ें। देखो शैतान ने कितना हमें गुमराह करके उन चीज़ों में फंसाया हुआ है। हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। हमें इन चीज़ों में से निकलने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों में से निकलने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की हेल्प की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम वचन में, सबसे बड़ी बात कि जितना हमारे अंदर वचन होगा उतनी हम ज़्यादा इस संसार में ऐसे वैसे लोगों से हम फाइट कर सकेंगे। हम वचन के द्वारा शैतान को पहचान सकते हैं कि कहाँ से शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, कहाँ से शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, कहाँ से शैतान हमें परमेश्वर के वचन से तोड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह लाइफ किस चीज़ पे टिकी है? मसीह लाइफ विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। इसीलिए मरकुस उसका 11 का 24 वचन कहता है, मरकुस 11 उसका 24 वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो गया है। हालेलुया। तो आपको पता है कि वचन क्या कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह किनको कहते हैं? हम सबको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। देखो कितना पावरफुल वचन है।
कितना सामर्थी वचन है। और हम फिर कैसे कह सकते कि हमारी प्रार्थना का आंसर हमें नहीं मिला? हम कैसे कह सकते कि हमें अभी तक आंसर नहीं आया? हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें सुनता नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का आंसर हमें देने में विलंब कर रहा है? नहीं, गलती कमी हमारी खुद की है, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया जब हमने प्रार्थना की। शैतान आया, वो जंगली बीज डालकर चला गया। शैतान आया, उसने बोल दिया कि अभी तेरी प्रार्थना का आंसर तुझे नहीं मिलेगा। तो वही बात को हमने पकड़ लिया, उसी बात के ऊपर हमने सोचना शुरू कर दिया, उसी बात को हमारा मन जो लेकर दोषी ठहराने लगा हमें कि नहीं, ये नहीं होगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब कि विश्वास कर लिया कि वो मुझे मिल गया है। तो जब आपने विश्वास कर लिया तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पक्का कन्फर्म है, 100% परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि वो आपके लिए हो जाएगा। हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। ये वचन परमेश्वर का हमें बताता है। इसीलिए बाइबल पढ़ना, स्टडी करना, वचन को स्टडी करना, वचन को मन में बिठाना, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप वचन को पढ़ोगे, जितना बाइबल को पढ़ोगे, उतना ही पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाओगे आप, उतना ही क्लियर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाओगे। जब आपके पास कोई भी इंसान ऐसी वैसी बातें करेगा तो आपको क्लियर पवित्र आत्मा वचन के बीच में से बता देगा कि ये इंसान जो है वो वचन के बीच में से नहीं है, ये बाहरी शैतान की ओर से ये इंसान भेजा हुआ है। इसीलिए तो इसको बोल, इसको बता कि मैं इन बातों में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं इन बातों की चर्चा ना तो सुनता हूँ ना तो मैं करता हूँ। हालेलुया। तो आपने उसी समय उसके साथ अपना रिलेशन, अपना ताल्लुकात काट लेना है, अपना कनेक्शन तोड़ लेना है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए। फिर आप उनको बताओ, जब वो सुनने के लिए तैयार होंगे फिर उनको गॉस्पल दो, परमेश्वर का वचन दो, उनको बताओ, आप उनको क्लियर करो। जब आप उनको क्लियर करोगे तब भी आपकी बात को वो सुनने पाएंगे। उनके पीछे प्रार्थना करके फिर जाओ आप। हालेलुया। मैं लास्ट में आपको एक प्रार्थना का विषय आज देने वाला हूँ, जो लास्ट में आज सबने वचन को सुनना है। जो लास्ट में आज जो परमेश्वर ने मुझे विषय दिया है, मैं आज वो विषय आपको देने वाला हूँ। अगर आप उस विषय के ऊपर प्रार्थना करोगे, सचमुच आपकी लाइफ में जो भी काम, जो भी लंबी प्रार्थनाएं आपकी रुकी हुई हैं, आपको परमेश्वर आंसर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आंसर देंगे इसी महीने के अंदर, 100% श्योर है कि परमेश्वर आपको आंसर देंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ज़रूर करेगा। परमेश्वर का आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो इसलिए हमें विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा अनहोना है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो हमारी प्रार्थना, जब हम विश्वास करते हैं जो भी परमेश्वर से हमने मांगा, तो समझ लो कि हमें वो मिल गया है। इसीलिए रोमियो उसका 8 उसका 26 वचन हमें क्या बताता है? 8 का 26 वचन हमें क्या कहता है कि इस रीति से, वचन क्या कहता है कि जो लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, आपको पता है कि जब आप विश्वास करते हो तो उसी समय आपका उद्धार हो जाता है विश्वास करने से, और उसी समय आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाता है। उसी समय पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 8 का उसका 26 वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताइयों में सहायता करता है। जब आप प्रार्थना में जाओ तो आपने अपने द्वार को बंद करना है, अपने शब्दों को बंद करना है, और खुद पवित्र आत्मा को आपने प्रार्थना करने के लिए बोलना है कि पवित्र आत्मा आज खुद आप हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करो। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर प्रार्थना करेगा, तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना में जाता हूं तो मुझे आंसू आते हैं, मुझे रोना आता है, मुझे पता नहीं चलता।
मेरे अंदर से ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं तो मुझे खुद पता नहीं होता। राइट, यही तो पवित्र आत्मा है। पर आज हम अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को इतना भरा हुआ इन संसारिक बातों में से, इन संसारिक चीज़ों में से, अपने बेटे बेटियों की टेंशन, अपने वाइफ की, अपने माता पिता की, अपने फैमिली की, अपने रिश्तेदारों की, आपके पड़ोसियों की, वो सब टेंशन, इतना हम टेंशन से भरे हुए इंसान हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो टेंशन, वो बोझ हम अपने हिसाब से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले आपने समर्पित करना है, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है, अपने आप को जीरो करना है परमेश्वर के सामने, और पवित्र आत्मा को बोलना है कि पवित्र आत्मा आज आप प्रार्थना करो। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करेगा तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताइयों में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी। आपको आती नहीं है, मुझे प्रार्थना नहीं आती। अगर मैं शरीर में प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना का आंसर मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है। आहें भर के, जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है, जो बयान हम बयान नहीं कर सकते उसको कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से, हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। मैं आपको वचन की कुछ लाइन से समझाता हूं। इसी रीति से रोमियो 8 उसका 26 वचन कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताइयों में सहायता करता है। कब सहायता करता है? जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम बोझ में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, तो हमें पहले विश्वास करना है कि हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को सुना, ग्रहण किया, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाते। तो इसीलिए वचन कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताइयों में सहायता करता है। दुर्बलताई किसको बोलते हैं? हमारी कमजोरियों में, हमारी कमियों में, हमारी गलतियों में। हालेलुया। हमारी कमियों, हमारी गलतियों में, दुर्बलताइयों में खुद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। किस समय? जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं घुटनों पे आकर, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आगे की लाइन में लिखा है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो पहले नंबर पे हम कमजोर हैं, दूसरे नंबर पे हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो दूसरे नंबर पे पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा फिर आगे, पहले दो चीजों में पवित्र आत्मा ने हमें क्लियर कर दिया कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो हमारी कमजोरियां होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें कमजोर बनना है, हमें जीरो होना है। उस समय हमें पूरी तरह अपने आप को जीरो कर देना है। तो दूसरे नंबर पे हमें कोई शब्द नहीं, इसका मतलब कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता। हमने चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठना है और ये बोलना है कि परमेश्वर अपना समय आपको देते हैं। इस समय के दौरान पवित्र आत्मा आप ही हमें लीड कीजिए। जब आप थोड़ा टाइम बैठते हो तो सचमुच आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए, उसकी दया के लिए। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से, फिर खुद आपके अंदर से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के, जो बयान के बाहर है, बयान हम बयान नहीं कर सकते, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, जो उस समय प्रार्थना के द्वारा हमारी कंडीशन होती है, तो हमें, हमारे लिए वो विनती करता है, आहें भर भर कर ऐसी सिफारिश करता है जो बयान के बाहर होती है। ऐसे परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता है। कौन? पवित्र आत्मा। जब आप खाली करोगे, अपने आप को जीरो करते हो,
नम्र करते हो, अपने आप को उस सूबेदार की तरह परमेश्वर के सामने बोलते हो कि परमेश्वर मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं था परमेश्वर कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं योग्य नहीं था परमेश्वर, मेरे इतने गुनाह थे, मेरे इतने पाप थे परमेश्वर, पर आपने अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर दिया परमेश्वर, अपने योग्य बनाया। मैं इस योग्य नहीं था परमेश्वर, पर आपने मुझे योग्य बनाया परमेश्वर। जितनी देर मैं इस धरती के ऊपर परमेश्वर आपका ऋणी हूं, आपका कर्जदार हूं परमेश्वर, अगर मैं मर भी गया परमेश्वर तो भी तो आपका धन्यवाद करूंगा। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप इतना विश्वास, इतना बल दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं कभी भी कमज़ोर ना पड़ने पाऊं और मेरी प्रार्थनाओं में कभी भी सेल्फिशनेस ना हो, मेरी प्रार्थनाओं में कभी मतलबी प्रार्थना ना हो। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर मैं मांगू, आपकी मर्जी के मुताबिक मांगू। जो भी मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर, आपकी इच्छा के द्वारा प्रार्थना करूं। जो भी मैं बोलूं परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से आपका आत्मा खुद होकर, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे ज़रूरत है, पवित्र आत्मा खुद मेरे अंदर से प्रार्थना करे। किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, कैसे चलना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, किस चीज़ को पकड़ना चाहिए, पवित्र आत्मा खुद आपको लीड कर देगा। पवित्र आत्मा खुद आपको बताएगा, खुद पवित्र आत्मा आपको घायल करेगा, खुद पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर से वो सब बातें करेगा।